प्यारे बच्चों, मैं जगत बिहारी मिश्र, कला शिक्षक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, आज आपको कक्षा 10 के चित्रकला के अंतर्गत आलेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आलेखन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आलेखन, दूसरा अलंकारिक आलेखन, तीसरा ज्यामितीय आलेखन और चौथा सूक्ष्म आलेखन। प्राकृतिक आलेखन वो है जो प्रकृति ने हमको जैसे फूल, पत्ती, पेड़ जिस तरह से दिया है उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। पशु पक्षी जो है प्रकृति ने जैसे हूबहू बनाया है उनका जो उनके आकृति के द्वारा, उनके चित्र के द्वारा जो आलेखन हम तैयार करते हैं वो प्राकृतिक होता है। अलंकारिक आलेखन उसे कहते हैं जो प्राकृतिक आलेखन में ही कल्पना शक्ति के माध्यम से परिवर्तन करके उसको बनाया जाता है। तीसरा ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब है जो चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, अर्धवृत्त, खटकोण, इसमें जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो जो ज्यामितीय आकृति हो गई। और चौथा सूक्ष्म है, जो उपरोक्त तीनों जो हमने बताया है, प्राकृतिक, सूक्ष्म और ये आपका अलंकारिक, इन तीनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं सूक्ष्म आलेखन। अब बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आलेखन कई आवृत्तियों में बनाया जाता है। आवृत्ति का मतलब है कि किसी भी आलेखन को, किसी भी इकाई को जितनी बार प्रयोग किया जाए उतनी बार उसकी आवृत्ति कही जाएगी। जैसे हम क एक अक्षर लेते हैं, क को अगर हम एक बार क लिखते हैं तो क की आवृत्ति एक बार हुई, और क ये 3 बार लिखते हैं तो क की आवृत्ति 3 बार हुई। तो इसी तरह से जब किसी आलेखन को जितनी बार हम दोहराते हैं इकाई को, वो उतनी बार जो है वो उसकी आवृत्ति कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई आलेखन है, जैसे एक आवृत्ति एक ये होगा कि एक आयत है, इस आयत में हमको एक आलेखन तैयार करना है और हमने पहले इस आयत को 4 हिस्सों में विभाजित कर लिया। हल्की पेंसिल के उसे जो सिर्फ ये रेखाएं केवल हमें दिखाई दें, बाकी किसी को नहीं, बहुत हल्का। और यहाँ से हमने प्राकृतिक आलेखन एक शुरू किया, यह प्राकृतिक आलेखन। और प्राकृतिक आलेखन को मध्य भाग से हमने शुरू किया। इसमें संतुलन का आलेखन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर एक पत्ती इधर बनाया, दूसरी पत्ती इधर, ये इस तरह से संतुलित होना चाहिए। इस तरह से आपने एक आवृत्ति में जो इस आलेखन को तैयार कर लिया। इसमें आप चाहें तो कल्पना शक्ति से और भी कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे इधर से ये और इधर से ये। अब ध्यान दें, जो डिजाइन एक तरफ है वही डिजाइन दूसरी तरफ है, यही आलेखन का सौंदर्य है। ये आपने पुष्प, उसकी पत्तियों तथा कलियों के आधार पर एक आलेखन आपने एक आवृत्ति में तैयार किया। ये हो गया आलेखन। तो इस तरह से ये आलेखन आपने एक आवृत्ति में तैयार किया। ये एक इकाई आलेखन की हो गई, ये एक आवृत्ति हो जाएगी, एक आवृत्ति में। अब आपको अगर 2 आवृत्ति में बनाना है तो आप इसके बगल में ठीक ऐसे ही 2 आवृत्ति में मैं बता रहा हूँ।
ये हो गया। दो आवृत्ति में आपको अगर आलेखन बनाना है तो इस आयत को आप दो भाग में विभाजित कर देंगे, बीचों बीच से दो भाग में, एक और इस हिस्से में आपने मान लीजिए इस आलेखन को बनाया। अब इसमें जब आपको बनाना है हूबहू यही आलेखन इसमें बनाना है, जो कि ये आलेखन मान लीजिए आपने इसमें बनाया है और इसको आपको इसमें बनाना है। मैं दोनों यही आलेखन इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अब हूबहू दोनों खाने में बनाना कठिन है। पहले में आपने तैयार कर लिया कोई आलेखन, मैं फिर से आलेखन इसमें तैयार करता हूँ। अब ये आलेखन हमने अगर इसमें बनाया, अब हमको दो आवृत्ति में यही आलेखन बनाना है। तो अब हम अगर फिर से अगर इस बराबर के खाने में बनाते हैं इस चित्र को तो बराबर नहीं बनेगा, कोई न कोई पंखुड़ी छोटी हो जाएगी, कोई न कोई पत्ती छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर लेंगे। ट्रेसिंग पेपर वो पेपर होता है जिसके आर पार दिखाई देता है। अगर हम किसी चित्र पर उसको रखेंगे तो चित्र जो है नीचे से उस पर आ जाएगा इस तरह से उभर के कि हमको पूरा का पूरा चित्र उस ट्रेसिंग पेपर के आर पार दिखाई देगा। तो ट्रेसिंग पेपर लेकर के हम ट्रेसिंग पेपर को इस ढंग से रखते हैं कि ये पूरा का पूरा चित्र जो आ जाए। जब ट्रेसिंग पेपर इस चित्र पर रखेंगे तो नीचे से चित्र जो है ट्रेसिंग पेपर के आर पार दिखाई देगा और हम पेंसिल से उस चित्र को उतार लेंगे। ट्रेसिंग पेपर रख करके फिर से उस ट्रेसिंग पेपर पर उतार लेंगे पूरे चित्र को और चारों कोने पर ये निशान लगा देंगे ताकि जब हम बराबर वाले दूसरे खाने पर ले जाएंगे उठा करके ट्रेसिंग पेपर को तो कोई भी अंतर ना पड़े। अब ट्रेसिंग पेपर हमने ये एक आवृत्ति को उतार लिया और ला करके इसको फिक्स कर दिया दूसरे पर ट्रेसिंग पेपर को, और ट्रेसिंग पेपर पर फिर जो चित्र बना है उस पर दबाव डालते हुए जब हम चित्र को दोहराएंगे तो वो चित्र उभर करके जो है इस कागज पर आकर के इस खाने में यही चित्र हो वो उभर करके उभार उसका आ जाएगा। फिर पेंसिल से उस उभार को हम दोहरा लेंगे। इस प्रकार हूबहू यही चित्र हमारा दूसरे खाने में भी आकर के फिक्स हो जाएगा। तो ये चित्र जब इस खाने में आ गया तो ये दो आवृत्तियों में चित्र हो गया। पहली आवृत्ति ये है और दूसरा ट्रेसिंग पेपर से जब हम इसमें बनाएंगे उभार के तो यही चित्र आ करके हूबहू जो है ये इस खाने में ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से बना लेंगे और यही चित्र जब ट्रेसिंग पेपर से आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से बराबर का होगा। यही चित्र आ करके ये चित्र इसमें आके फिक्स हो गया ट्रेसिंग पेपर से। तो ये पहली आवृत्ति ये थी और दूसरी आवृत्ति ये। फर्स्ट आवृत्ति मनुष्य चित्र को हमने दो बार जो है हूबहू बनाया और ये दूसरी आवृत्ति। और पहले हमने आपको बताया था कि एक खाने में चूंकि चित्र एक बना है इसलिए एक आवृत्ति में ये चित्र माना जाएगा। और हूबहू एक चित्र हमने पहले रेखांकन किया पेंसिल से सीधे डायरेक्ट, उसके बाद ट्रेसिंग पेपर से उसको ट्रेसिंग पेपर पर उतार करके फिर इस कागज पर बराबर के खाने में उसको उतारा जिससे कि उसका उभार नीचे आया, फिर उसको हमने पेंसिल से लाइनिंग कर लिया। तो ये दो आवृत्तियों में। तो पहले आपको समझना जरूरी है कि आवृत्ति का ज्ञान होना जरूरी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दो आवृत्तियों में बनाए तो इस तरह से बनाएंगे और एक आवृत्ति में पूछे
तो जैसे मैंने पहले बनाया था उस तरह से बनाएंगे। फिर तमाम आलेखन का रेखांकन और रंग योजना जो इसमें करते हैं उसमें तमाम सावधानियां होनी चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदान से दौड़ के आए और चित्र बनाना शुरू कर दिया, हाथ में मिट्टी लगी है, धूल लगी है, तो वो जिस पेपर पे काम करेंगे वो सारी मिट्टी और धूल उनके हाथों में आ करके हाथ की धूल सब उस कागज पर लग जाएगी और कागज गंदा हो जाएगा। कभी कभी हाथ में तेल लगा होता है तो तेल का कहीं प्रयोग आपने कर दिया तो उस पर रंग का भरना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये है कि मुलायम रबर का प्रयोग करें। रबर का ये प्रयास करें कि कम से कम प्रयोग करें, और करते भी हैं तो साफ कितना हो, इतना मुलायम हो कि हल्का सा आपने उसको मिटा दिया तो कोई उस पर दबाव और कागज में कोई भी खराबी खुरदुरापन ना आने पाए। हमेशा एचबी पेंसिल हल्की पेंसिल होती है, उससे आप रेखांकन करें और अच्छे ब्रश का प्रयोग करें। अधिकतर बच्चे टेढ़े ब्रश का प्रयोग करते हैं जिसका बाल टेढ़ा हो जाता है, तो उससे रंग सही ढंग से नहीं भरा जाता। अगर आपके ब्रश का बाल टेढ़ा हो जाए तो उसका तरीका है कि आप गिलास में या किसी बर्तन में वो उस ब्रश को जो है, ये आपकी गिलास है, इसमें पानी भर लें और पानी भर के टेढ़ा ब्रश जो है उसको इसमें डाल दें, तो ये आपका जो ब्रश का बाल जो टेढ़ा हुआ है इस पानी में डालने से सीधा बिल्कुल सारा ब्रश सीधा हो जाएगा। 1 से 6 नंबर तक के बस ब्रश का प्रयोग करें आप लोग। और सबसे पहले रंग भरते समय पृष्ठभूमि को रंगते हैं। अगर इसमें रंग भरना है तो जो बैकग्राउंड है पीछे वाला इसमें आप रंग भरिए, और पृष्ठभूमि का रेखांकन भी करते हैं। अगर पूछ रहा है परीक्षा में कि खटकोण में खटभुज में बनाइए तो आप पहले खटभुज का रेखांकन करें। चतुर्भुज में आयत पूछ रहा है तो आयत का, त्रिभुज तो त्रिभुज का, जब उसको रेखांकित कर लेंगे तो उस परिधि के अंतर्गत उसके अंदर आप जो है उस क्षेत्रफल के अंदर आप अपने आलेखन की रचना करेंगे। तो ये आपको बेसिक हमने बताया। फिर उसके अलावा भी इन 4 प्रकार के आलेखनों के अलावा भी आलेखन होते हैं, जैसे केंद्रीय आलेखन। केंद्रीय आलेखन जो होता है, जो ऊपर छत होती है, छत के बीचों बीच जहाँ पंखा लटकाया जाता है वहाँ पर गोल बना के वृत्ताकार आलेखन वहाँ पर बनाते हैं, तो वो भी उसको कहते हैं आपका केंद्रीय आलेखन। फिर एक किनारे का आलेखन होता है, जैसे साड़ी का किनारा आपने बनाया होगा इस तरह से, ये किनारी का आलेखन जो बनता है ये भी साड़ी का किनारा इस तरह से आलेखन, इसको कहते हैं किनारी का आलेखन। तो केंद्रीय आलेखन, किनारे का आलेखन, इस तरह के और भी आलेखन होते हैं। तो आज के इस अध्ययन में हमने सीखा कि आलेखन के 4 प्रकार: प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति और सूक्ष्म। तो प्राकृतिक में हमने बताया था कि हूबहू प्रकृति की चीज़ें वैसे ही रखी जाएंगी। और फिर अलंकारिक में ये जो आलेखन हमने बनाया है इसी को मैं अलंकारिक बना रहा हूँ। इसी कमल के फूल में हमने कल्पना शक्ति के आधार पर अपने कुछ और जो है जोड़ दिया इसी कमल के फूल में। अब ये प्राकृतिक के से हट करके अलंकारिक हो रहा है, इसमें हमने कुछ और डिजाइन अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो प्रकृति में कभी भी इस तरह से उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति से इसमें और भी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। अब ये हमने इसमें कुछ डिजाइन जोड़ा, अब ये अलंकारिक स्वरूप इसका धीरे धीरे होने लगा। ये पत्तियाँ जो है इसमें भी हमने कल्पना शक्ति से इसमें भी परिवर्तन कर दिया। ये अब ये आलेखन जो पहले प्राकृतिक था, जो पहले प्रकृति ने जिस तरह से इसको स्वरूप दिया था उससे हमने इसको चेंज करके एक दूसरी डिजाइन कल्पना शक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ये हमारा अलंकारिक आलेखन के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक में थोड़ा सा चेंज कर दे अपनी कल्पना शक्ति से अलंकारिक हो जाएगा। तीसरा है ज्यामिति। ज्यामिति आलेखन में अगर कोई मान लीजिए हम किसी वर्ग में एक आलेखन ज्यामिति एक आवृत्ति में करते हैं, ये वर्ग है, तो इसमें हम वृत्त या त्रिभुज या चतुर्भुज इसके द्वारा, जैसे हमने त्रिभुज पर ले लिया, ये त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में हमने
इस तरह से त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज बना दिया। ये डिजाइन हो गया ये त्रिभुज का। फिर इसमें थोड़ा सा हमने अर्धवृत्त ले लिया, एक चाप सिस्टम पर इसको ले लिया। कहने का मतलब कि ज्यामिति का मतलब कि जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज इस तरह की आकृतियों का समावेश हो। इस तरह से हमने छोटा सा उदाहरण दिया, तो इस तरह से बन जाएगा आपका ज्यामिति आलेखन। ज्यामिति आलेखन होगा। वृत्त पर अगर बना रहे हैं तो ये वृत्त हो गया। वृत्त के अंदर जो है आपने फिर दूसरा वृत्त बना दिया, ये, और इसमें इस तरह से जिसमें सिर्फ त्रिभुज, चतुर्भुज और इस तरह से ज्यामितीय आकृतियां हों। ये आपका ज्यामितीय आलेखन के अंतर्गत इस तरह की आकृतियां होंगी। फिर सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है कि आप ज्यामितीय और प्राकृतिक, अलंकारिक इन तीनों का समावेश करके अगर कोई डिजाइन तैयार करते हैं, कोई आलेखन अगर आप इन तीनों का, प्राकृतिक, ज्यामितीय और अलंकारिक इन तीनों का समावेश करके जब कोई एक आकृति आप कल्पना शक्ति के माध्यम से बनाते हैं तो ये आपका सूक्ष्म आलेखन के अंतर्गत आएगा। तो आज बच्चों हमने आपको आकृतियों के बारे में बताया, आलेखन के प्रकार के बारे में बताया है। आशा है कि आलेखन के बारे में आज आपको बहुत कुछ पता चला होगा।